उसके जितने ज्यादा प्रेमी होते हैं उतना ही ज्यादा उसके लिए सम्मानजनक होता है। हर व्यक्ति का एक समय निश्चित कर दिया जाता है और प्रत्येक उसके साथ एक दिन दोपहर से अगले दिन दोपहर तक समय बिताता है। ऐसे वे शांति से रहने लगते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की अशांति या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनमें से कोई उसे छोड़ना चाहता है तो वह उसे छोड़ देता है और दूसरी के साथ रहने लगता है। और अगर वह भी यदि किसी पुरुष से ऊब जाती है तो वह उससे चले जाने के लिए कह देती है और वह चला जाता है या उससे समझौता कर लेता है। अगर उनसे कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो माता के साथ रहते हैं और माता को उनका लालन पालन करना पड़ता है, क्योंकि वे उन्हें किसी की भी संतान नहीं मानते। अगर उनसे उनका चेहरा मिलता जुलता हो फिर भी वे उन्हें अपनी संतान नहीं मानते हैं और ना ही उनकी जायदाद के उत्तराधिकारी होते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उनके उत्तराधिकारी उनके भांजे यानी उनकी बहन के पुत्र होते हैं। जो भी अपने मन के अंदर झांक कर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इस नियम की स्थापना के पीछे आम आदमी की समझ से कहीं बड़ा और गहरा अर्थ था। उनका कहना है कि नायरों के राजाओं ने वह नियम इसलिए बनाया था कि कहीं बच्चों के लालन पालन के चक्कर में पड़कर वे उनकी सेवा से विमुख ना हो जाएं। बियाबारे जाति। बियाबारे नाम की एक और जाति भी मालाबार के इस राज्य में मिलती है। वे भारतीय व्यापारी होने के साथ साथ इस देश के मूल निवासी हैं और जिस समय विदेशी लोग समुद्र के रास्ते भारत पहुंचते थे उससे भी पहले से वे वहां पर थे। चाहे बंदरगाह हो या देश की भीतरी भाग, वे दोनों ही जगहों पर हर तरह के माल का व्यापार करते हैं। व्यापार करने से उन्हें वहां ज्यादा मुनाफा मिलता है। वे नायरों और काश्तकारों से थोक के रेट में काली मिर्च और अदरक जमा कर लेते हैं। आधी कतर वे नई फसलें तैयार होने से पहले ही उसे खरीद लेते हैं और उसके बदले में सूती कपड़े और अन्य चीजें दे देते हैं जो वे बंदरगाह पर रखते हैं। इसके बाद में वे जो माल खरीदते हैं उसे माल को दोबारा बेच देते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। उनके कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, जैसे कि वे जिस देश में रहते हैं उसका राजा भी उन्हें कानून द्वारा प्राण दंड नहीं दे सकता। 5 योवम जाति। यहाँ पर 5 योवम नामक लोगों की एक और जाति है। ये लोग भी भारतीय व्यापारी हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। वे नायरों से अलग नहीं हैं, परंतु वे अपनी एक गलती की वजह से उन लोगों के साथ ना रहकर उनसे अलग रहते हैं। उन लोगों का काम मिट्टी के बर्तन बनाना, राजमहलों और मंदिर के छत के लिए ईंटें बनाना, जिन पर खपड़ैल के स्थान पर ईंटें बिछाई जाती हैं। मैं बता चुका हूँ कि अन्य घरों की छतों पर टहनियां बिछाई जाती हैं। मूर्ति पूजा का उनका अपना एक अलग तरीका होता है और मूर्तियां भी अलग प्रकार की होती हैं। मेनाटोस जाति। मेनाटोस नाम की एक और मूर्ति पूजक जाति है जिनका धंधा है कि वे राजाओं, ब्राह्मणों और नायरों के कपड़े धोते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए उनका केवल एक यही धंधा है। इसके अलावा वे दूसरा कोई धंधा नहीं कर सकते। केलिटिस जाति। केलिटिस नाम की एक और नीची जाति है जो जुलाहो होते हैं। वे लोग सूती तथा रेशमी कपड़े बुनते हैं। सिर्फ यही उनका रोजी रोटी कमाने का एकमात्र साधन है। वे नीची जाति के लोग होते हैं और पैसा उनके पास नहीं होता, इसलिए वे नीची जातियों के लिए कपड़ा तैयार करते हैं। वे लोग सबसे अलग थलग रहते हैं और उनकी मूर्ति पूजा का तरीका भी अलग है। ऊपर बताई गई जातियों के अलावा उनसे नीचे स्तर की 11 और जातियां हैं। इन जातियों से अन्य जातियां किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती और मृत्यु के डर से उनका स्पर्श भी नहीं करती। उनमें एक दूसरी से भारी भिन्नताएं हैं जो कि एक दूसरे से नहीं घुलती मिलती। इन नीचे स्तर के सीधे साधे लोगों में सबसे अधिक शुद्ध का तीया कहा जाता है। इन लोगों का मुख्य धंधा ताड़ की खेती करना है। वे उनके फल इकट्ठे करते हैं और उन्हें अपने पीठ पर लादकर बेचने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में माल ढोने के लिए कोई सवारी नहीं होती। मनन जाति। इनसे भी नीचे की स्तर की जाति को लोग मनन मूक कहते हैं। वे दूसरे से ना तो मेलजोल रखते हैं, ना दूसरे को स्पर्श करते हैं और ना ही दूसरे लोग स्पर्श करते हैं। वे आम लोगों के धोबी होते हैं और सोने के लिए चटाइयां बुनते हैं।
उनके अलावा दूसरे लोग ये धंधा नहीं कर सकते। उनके पुत्रों को भी यही धंधा अपनाना होता है और उनकी भी अपनी अलग प्रकार की मूर्ति पूजा होती है। काना पांचाश जाति एक और निचले स्तर की जाति है जिसे वे काना पांचाश कहते हैं। वे बक्सुओं और छत्रियां बनाते हैं तथा ज्योतिष विद्या के लिए वे अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे महान ज्योतिष होते हैं और भविष्य के बारे में सच्ची भविष्यवाणी करते हैं। इस प्रयोजन के लिए सामंत उनका भरण पोषण करते हैं। आगिरिश जाति। इसके बाद आगिरिश नाम की एक और मूर्ति पूजक छोटी जाति भी है। वे राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार, धातुकर्मी होते हैं और उनमें से कुछ लोग सुनार भी होते हैं। वे सब एक ही पांचाल गोत्र के होते हैं। उनकी अपनी अलग जाति है और उनके देवता अन्य लोगों से अलग होते हैं। वे लोग विवाह करते हैं और उनके बेटे ही उनके उत्तराधिकारी होते हैं, जो अपने पिता का व्यवसाय सीखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। मोगेरे जाति। इस राज्य में मोगेरे नाम की एक और छोटी जाति होती है जो लगभग तीया जैसा होता है, लेकिन वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। उनका राजा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वे उसका सामान ढोते हैं। इस जाति के लोग प्रदेश में अब गिने चुने ही रह गए हैं। उन लोगों को अपनी एक अलग जाति होती है और विवाह से जुड़ा हुआ उनका अपना कोई कानून कायदा नहीं होता। अधिकतर लोग नाविक होते हैं और समुद्र से अपनी जीविका चलाते हैं। वे नायरों के भी दास होते हैं, जिनमें कुछ लोग मछुआरे भी होते हैं तथा उनकी कोई मूर्तियां नहीं होती। मन पाचवर जाति। मन पाचवर नाम का एक और छोटी जाति है और वे मछेरे होते हैं। इसके अलावा वे और कोई काम नहीं कर सकते। फिर भी उनमें से कुछ मूरों और दूसरी मूर्ति पूजकों के जहाजों में काम करते हैं। वे लोग भी अपनी अलग मूर्ति पूजा करते हैं। बेटुन जाति। मालाबार के इस राज्य में इनसे भी निचली एक और मूर्ति पूजक जाति होती है जिसको बेटुन कहते हैं। इस जाति के लोग नमक बनाते हैं और धान की खेती करते हैं। इसके काम के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। वे सड़कों से दूर खेतों में अलग थलग घरों में रहते हैं। उस जगह पर सभय जनों का आना जाना नहीं होता और अपनी अलग मूर्ति पूजा करते हैं। वे बड़े ही गरीब होते हैं और राजाओं तथा नायरों की गुलामी करते हैं। वे नायरों से काफी फासले पर चलते हैं और नायर उनसे काफी दूर से बात करते हैं। उनका दूसरी जाति से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं होता। पाणिन जाति। पाणिन जाति इनसे भी निम्न स्तर की असभ्य और एक और मूर्ति पूजक जाति होती है। इस जाति के लोग बड़े ही पांचशाल जादू टोना वाले ओझा होते हैं और वे सिर्फ इसी धंधे से ही अपना गुजर बसर करते हैं। रेवलोनिन जाति। रेवोलिन इनसे भी निम्न स्तर की एक और असभ्य जाति है जिसके लोग बड़े ही गरीब होते हैं। वे बस्ती में बेचने के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी ले जाते हैं। वे लोग ना ही किसी को स्पर्श करते हैं और ना ही मृत्यु के डर से उन्हें कोई स्पर्श करता है। वे नंगे ही रहते हैं और अपने गुप्तांगों को गंदे चीथड़ों तथा पेड़ों की पत्तियों से ढककर रखते हैं। उनकी स्त्रियां अपने कानों में पीपल की अलग अलग बालियां, अपने गर्दनों, बाहों और पैरों में मानकों की कंठी तथा कंगन पहनती हैं।